हाय। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने लंबे बालों को शॉर्ट हेयर में क्यों बदल दिया। तो ये काफ़ी लंबी कहानी है। मुझे शॉर्ट हेयर का बहुत शौक़ था। ये मेरा ड्रीम था कि मैं कब अपने हेयर शॉर्ट कराऊँ और ऐसे बॉय कट, बॉब कट, ये तो जैसे मेरे सपने रह चुके हैं। तो मेरा बहुत पहले से ये ड्रीम था। बचपन में जब मैं छोटी सी थी तब से मेरा ड्रीम था कि मैं कब शॉर्ट हेयर कराऊँ। बहुत हो गया चला हुआ। तो अब लेट मी टेल यू वाई। क्या थी स्टोरी नहीं, क्या थी मेरी सैड शॉर्ट हेयर का स्टोरी। तो पहले देखते हैं ये फुटेज। कुछ ऐसे हो गए थे मेरे बाल। तो ऐसी थी कुछ मेरे बालों की हालत, पता नहीं कैसे अचानक से। तो हुआ ये था कि जब हम गुजरात से वापस आए मुंबई, तो फिर मैं घर के कामों में लगी थी, साफ़ सफाई एंड ऑल। तो क्योंकि मैं दिसंबर में गई थी मुंबई से गुजरात अपने घर पे श्री को लाने के लिए, मेरी डिलीवरी के लिए। तो फिर मार्च में फिर कोरोना की वजह से मेरे हस्बैंड भी गुजरात में ही थे, तो तब से हमारा घर बंद पड़ा हुआ था। तो फिर मैं ऐसे ही घर के कामों में लगी थी। तो मैंने अपने बालों को आने के बाद ट्रैवलिंग की वजह से भी मैंने वॉश नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि घर के कामों में भी वैसे ही हो जाएंगे मेरे बाल। तो फिर एक बार घर ख़त्म हो जाए, सेट हो जाए सब, तो उसके बाद आई विल वॉश माई हेयर। तब से फिर मेरा बस एक ही काम था, मतलब उठो, बन बनाओ और फिर काम करो, रिपीट, मतलब बन श्री काम रिपीट। तो फिर क्योंकि इतने बाल, लंबे भी बाल हो गए थे और फिर माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी भी हो गए थे, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत हेल्दी खाया था। तो फिर क्या ही बताएं कि कैसे हो गए थे। तो फिर ऐसे ही बना देती थी और फिर कामों में लग जाती थी। और फिर फाइनली एक दिन काम ख़त्म हुआ और फिर आई वॉज एक्साइटेड कि मैं अब फाइनली मेरे बाल वॉश करूँगी। सुबह सुबह अपने बालों को ऑयल किया और फिर जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, मैं बिना ऑयल लगाए या फिर कोई भी हेयर मास्क के बिना अपने बाल कभी वॉश नहीं करती, मतलब कभी भी नहीं। और फिर आप भी ऐसा मत करना कभी। तो फिर मतलब अच्छे बालों के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। ऐसे ही हम अपने बालों में शैम्पू नहीं लगा सकते। तो फिर ये था फ्री का ज्ञान। तो मैं जब वॉश करके आई, फिर जैसे कि मेरी आदत है कि मैं थोड़े से गीले बालों में ही कॉम्ब कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि गीले बालों में कॉम्ब करने से बाल स्ट्रेट रहते हैं। तो आई डोंट नो ये सही है या मेरे मन का वहम, बट मैं ऐसे ही करती हूँ। वैसे जितना पढ़ा है और देखा है तो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं ऐसा ही करती हूँ क्योंकि अपने मन की सुनो। तो फिर हाँ, जैसे मैं कॉम्ब करने लगी तो फिर हो ही नहीं पा रहा है। फिर 5-10 मिनट बाद ट्राई किया तो और नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर मैं गई अपने एक्सपर्ट के पास, मतलब कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो मेरे हस्बैंड ही है। मतलब मैं कुछ भी प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम नहीं भी होती है, जो चीज़ें मैं प्रॉब्लम बना देती हूँ, तो मैं उनके पास ही जाती हूँ कि ऐसा मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने उन्हें ये सब बताया। फिर ये बोले कि ठीक है, मतलब पूरे ड्राई हो जाने दो, तो फिर हो जाएगा सही। तो वैसे इस बात पे मुझे पूरा डाउट था, पर फिर भी मैंने सोचा कि ये भी ठीक है। पूरा ड्राई होने के बाद तो सिचुएशन और बद से बदतर हो गई भैया। मैं मतलब क्या बताऊँ आपको कि मतलब क्या ही हो गए थे। मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये क्या हो गया है मेरे बालों को, जो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि क्या हो गया ये, मतलब सेट ही नहीं रहता, मतलब कभी बैठते ही नहीं। ऐसे ही मतलब कुछ करना हो तो टिप टाप लगेंगे हमारे बाल, और अब जैसे मतलब कहीं बाहर जाना है और फिर या फिर कुछ फ़ोटो क्लिक करनी है तो भैया यूनिवर्सल प्रॉब्लम जान दो। तो फिर मैंने सोचा कि क्या हो गया ये मेरे बालों को। फिर
मेरा रोना वहीं से स्टार्ट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा हो गया था कि फिर उन्होंने बोला कि मतलब तुम टेंशन क्यों लेती हो, मतलब मैं कर दूँगा। तो मुझे तो जैसे उनके सर पे ऐसे रिंग दिख गया एंजल वाला कि टिंग। तो फिर मैंने उनकी बात पे ट्रस्ट किया, पर रोना मेरा फिर भी शुरू ही था, बंद नहीं किया था। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया 11 बजे से उनका सही करना, जो 1 बजे तक सही नहीं हो पा रहा है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि थोड़े से कट कर दूँ, मतलब थोड़े से कट कर देंगे तो शायद निकल जाएगा। तो क्योंकि वो बाल अंदर अंदर है तो थोड़े से निकलेंगे, तो फिर मतलब थोड़ा कट करेंगे तो फिर निकलने लगेंगे। तो फिर मेरा और रोना चालू, मैंने कहा कट करने पड़ेंगे फाइनली। तो फिर वो बोलेंगे थोड़े से ही करूँगा, थोड़े से ही। तो मैंने कहा कि चलो अब ठीक है, मतलब अब नहीं निकल रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, मतलब मैं तो वैसे भी रो ही रही हूँ, तो फिर ठीक है थोड़ा और रो लेंगे और फिर थोड़े कट कर देंगे। तो फिर उन पे भरोसा रख के फिर मतलब मैंने अपने दिल पे पत्थर नहीं, बड़ा सा पहाड़ रख के फिर फाइनली मैंने हाँ बोली कि ठीक है, पर सिर्फ थोड़े से ही कट करने हैं, ज़्यादा नहीं कट करने हैं। वो थोड़े थोड़े करके उन्होंने मेरे बालों पे 3 बार उस्तरा चला दिया, मतलब कैंची पर ऐसे ही उस्तरा चला दिया। तो फिर 3 बार चलाने के बाद भी मतलब फिर बाद में उन्होंने बोला कि शनु नहीं हो रहे हैं, मतलब ये नहीं होगा, कट करने ही पड़ेंगे। और फिर भैया मेरा जो रोना शुरू हुआ कि मतलब अब उनसे नहीं हो रहा है तो फिर कैसे होगा, तो मतलब अब नहीं हो सकता। और इतने लंबे बाल थे और जैसी सिचुएशन वीडियो में दिख रही थी तो मुझे लगा कि मतलब पूरे ऐसे हो जाएंगे बॉयकट टाइप, मतलब ऑलमोस्ट बॉयकट। तो फिर सोचा कि चलो अब कट करने ही है, नहीं हो पा रहा है कुछ, तो फिर मैं खुद ही ये मुहिम अपने हाथों में ले लेती हूँ। फिर मैंने कैंची ली और फिर अपने आंसू और दिल पे पत्थर के साथ मैंने अपने बालों को कट करना शुरू किया। फिर आते हैं एक्सपर्ट वापस से फील्ड में। मैंने उनको बोला कि पीछे से आप थोड़े थोड़े ऐसे ट्रिम कर दीजिए, मतलब मान लो कि लिटरली गन पॉइंट पे मैंने उनको बोला कि सिर्फ थोड़े थोड़े सही करने हैं, मतलब लेंथ सही करनी है। और फिर बाहर में जाने नहीं वाली थी क्योंकि बाहर वाले बालों को तो काटते ही हैं, साथ में काट भी देते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसे कांपते कांपते बाल कट किए हैं। जो क्या था, तो फिर उन्होंने जब फ़ोटो खींची तो फिर मतलब मैं बिल्कुल ही शॉक रह गई। मतलब मुझे लगा था कि कितने सारे बाल कट हो गए होंगे, और जब फ़ोटो देखी तो पर इतने भी नहीं हुए थे जितना मतलब मैं रो रही थी। फिर बाद में लगा कि मतलब मैं क्यों रो रही थी, जब मतलब पहले पता होता कि इतने ही कट हो रहे हैं तो फिर मैं खुशी खुशी कट करती। इस थोड़े से मैंने यूट्यूब पे, मैं पहले बहुत ऐसे ट्यूटोरियल्स देखती रहती थी कि मतलब हाउ टू कट योर हेयर एट होम, और फिर ऐसे ही कभी कट करने होते नहीं थे, मतलब कभी ऐसी हिम्मत ही नहीं हुई। और शायद बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम तो पता नहीं क्या ही कर देंगे और मतलब देखते क्या है करते क्या है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो जाएगा। तो फिर भी मतलब अब मैंने सोचा कि शॉर्ट हो ही गए हैं तो फिर चलो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो फिर कुछ ऐसे मैंने अपने बाल कट किए। मैंने स्पेशली वीडियो ऐसे यूट्यूब पे ऐसे पोस्ट करने के लिए ही मैंने फिर शूट किया था, पर मैं श्योर नहीं थी कि मतलब मैं वीडियो बनाऊंगी या नहीं। वैसे तो ये वीडियो मैं पोस्ट नहीं करने वाली थी, मतलब शायद 5-6 मिनट का ही वीडियो था, और उसमें भी मतलब मैंने अपने से ही मतलब थोड़े थोड़े कट किए हैं। मतलब जो लोग, अगर कोई मुझे फॉलो करता है तो फिर उसे समझ भी नहीं आता कि कैसे कट किए, तो फिर मतलब मैंने जैसे ही देखा था वैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे कर दिया। तो हाँ, तो फिर मैं ऐसे पोस्ट नहीं करने वाली थी और फिर ना ही कुछ ऐसे प्लान था।
तो पर अभी भी मतलब जैसे मैं कभी कभी पोस्ट करती हूँ कुछ अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़, तो ऐसे ही पोनी बनी रहती हैं और फिर लोगों को पता था मतलब है कि मेरे बाल कैसे और कितने हुआ करते थे। तो फिर अभी भी लोग पूछते हैं कि मतलब तूने अपने बाल कट कर दिए, मतलब कितने कट कर दिए और फिर क्यों कट कर दिए, और फिर ऐसे सब मतलब इट्स इरिटेटिंग एंड मुझे वो दर्दनाक हादसे की याद दिलाता है। तो फिर मतलब अभी भी मुझे अफसोस होता है, मैं जब भी अपने पुराने फ़ोटोज़ देखती हूँ तो फिर मैं अपने बालों को ऐसे देखती रहती हूँ कि माय हेयर, माय लॉन्ग हेयर। तो फिर उनको भी इरिटेट करती रहती हूँ कि मेरे बाल देखिए इसमें कितने लंबे, और फिर वो कहते हैं कि घर की खेती है, हो जाएंगे, मतलब आ जाएंगे, मतलब क्या टेंशन है। पर ये सब कहने की बातें हैं, नहीं आते हैं, मतलब आते हैं पर टाइम लगता है। और जो मतलब जिसको जो समझ सकता है वो अपने आप ही समझ जाएगा कि मेरे दर्द को अपने आप समझ जाएगा कि मेरे दिल पे क्या बीती होगी। तो बस हाँ, ये थी मेरी दर्दनाक, मेरी दर्द भरी कहानी, मेरे बालों की कहानी कि क्यों मैंने अपने फिर इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आज के बाद कोई मत पूछना कि मैंने अपने बाल क्यों कट किए, कितने कट किए, कैसे कट किए। तो बस आज के बाद मत पूछना क्यों, क्या, क्यों, कैसे, मतलब काई को, वाई दिस कॉल अ वेरी डी। तो फिर बस क्योंकि भैया आप दुखती रग पे हाथ रख रहे हो, मतलब मत रखो, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस होता है। ये है मेरी कहानी, ऐसा कुछ गाना है, आई डोंट नो, पर बस यही है मेरी कहानी। तो आप बताना मुझे मेरे बालों की कहानी सुनकर आपको कितना रोना आया या फिर हंसना आया। मतलब हाँ, मतलब जब मैंने स्टेटस में रखा था व्हाट्सएप पे तो फिर लोग हंस रहे हैं, मतलब मुझे ऐसे हंसते हुए इमोजी सेंड कर रहे हैं। हाँ, मेरे कुछ अपने थे जिनकी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है, तो जिन्होंने मुझसे पूछा कि ओ माय गॉड क्या हो गया, OMG क्या हुआ, OMG कैसे हो गया। तो फिर और फिर जो लोग मतलब ऐसे हंस रहे थे और फिर पता नहीं मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मतलब और मतलब मैंने रोते हुए जो मैं कट कर रही हूँ वो भी पोस्ट किया था, उसमें भी हंस रहे हैं। मतलब अपने दिल पे हाथ रख के पूछो भैया कि आप इंसान हो कि नहीं हो, मतलब कोई रो रहा है और फिर आपको हंसना आ रहा है, तो फिर शायद भगवान ने आपको बना के गलती की। एनीवे, तो हाँ बस अब क्या बताएं, अब यही है स्टोरी भी और बाल भी और फिर दुख भी, फिर बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी हमारी। चलो बाय बाय।